नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे दिन पहले गेंदबाजी करते हुए 100 रन के भीतर ही झटक लिए थे। भारत ने कंगारुओं के 6 बड़े विकेट, लेकिन इसके बाद मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड की धुआंधार बल्लेबाजी से परेशान हो गई थी भारतीय टीम। परंतु फिर अचानक किंग विराट कोहली की चालाकी और कप्तान जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी ने पलट डाला। पूरा मैच और हारे हुए मुकाबले में टीम इंडिया को दिला दी एक ऐतिहासिक जीत, जिसे देखकर भारतीय प्रशंसक भी हो गए हैरान। जी हां, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट मुकाबले की चौथे दिन की पूरी हाईलाइट। तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी भारतीय टीम की जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और क्रिकेट की छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का चौथे दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑप्टस स्टेडियम पर्थ में खेला गया दोस्तों। विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल के ऐतिहासिक शतक के चलते दूसरी पारी 487 रनों पर घोषित करने के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 533 रन की भारी लीड बनाकर चेज करने को दी। इसके बाद तीसरे दिन के अंत तक नाबाद रहे। ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा 4 रन के साथ स्टीव स्मिथ बिना खाता खोले आज चौथे दिन भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, तीसरे दिन के अंत तक भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के महज 5वें ओवर तक ही 3 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। ऐसे में आज सभी भारतीय प्रशंसक उम्मीद लगाकर बैठे थे कि भारतीय गेंदबाज अपना बेहतरीन खेल दिखाएंगे और जल्द से जल्द बचे हुए विकेट झटककर मुकाबले को अपने नाम करेंगे। और ऐसे में फिर 5वां ओवर कंप्लीट करने के लिए जसप्रीत बुमराह आते हैं। फिर इस ओवर में स्टीव स्मिथ ने 3 रन लेकर अपनी टीम को आगे बढ़ाया दोस्तों। इसके बाद 6वें ओवर में मोहम्मद सिराज जब गेंदबाजी करने आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा झटका देते हैं और भारतीय टीम की जीत की उम्मीदों को पक्का कर देते हैं। जहां तीसरी गेंद पर उस्मान ख्वाजा को मोहम्मद सिराज विकेट की पर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और उनको पवेलियन वापस भेज देते हैं। 17 रन पर आज ऑस्ट्रेलिया ने चौथा अहम विकेट खो दिया था और 4 रन बनाकर उस्मान ख्वाजा पवेलियन लौट गए थे। इसके बाद स्टीव स्मिथ का साथ देने के लिए खूंखार बल्लेबाज ट्रेविस हेड मैदान पर आते हैं और उसके बाद वह अपनी टीम को मिलकर संभालते हैं और सिंगल डबल लेकर परी को आगे बढ़ाते और विकेट को भी बचाए रखते हैं। उनकी यह शानदार बल्लेबाजी देखकर तो भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह भी कुछ देर के लिए चिंतित नजर आए थे। पारी के 12वें में ओवर में जब मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करते हैं तो पहली गेंद पर ड्राइव शॉट उनको गुड लेंथ में डाली गई। गेंद पर कवर्स की ओर पंच करके एक शानदार चौका लगा देते हैं और 12 ओवर में 28 पर ऑस्ट्रेलियाई टीम 4 विकेट खोकर पहुंच जाती है। इसके बाद दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल लेते हैं और वह अपनी टीम को आगे बढ़ाते हैं। मगर फिर बुमराह को वह टारगेट करते हुए 14वें ओवर में एक और शानदार चौका लगाते हैं, जहां चौथी गेंद पर क्लासिकल क्रिकेटिंग शॉट लगाकर ड्राइव करके डीप कवर्स की ओर एक चौका लगा देते हैं और 38 रन पर 14 ओवर में ऑस्ट्रेलियाई टीम शानदार तरीके से पहुंच जाती है। दोस्तों, ट्रेविस हेड का बल्ला दोस्तों यही नहीं रुकता है। 15वें ओवर में हर्षित राणा को वह तीसरी गेंद पर क्रीज में रहकर पॉइंट की ओर शानदार पंच करके एक चौका और लगा देते हैं और फिर आगे 2 रन और इस ओवर में लिए जाते हैं और 45 रन 4 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर में ऑस्ट्रेलियाई टीम बना लेती है दोस्तों। भले ही दोनों ही खिलाड़ियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज सॉलिड डिफेंस दिखाते हुए धीमी गति से ही सही, लेकिन टीम का स्कोर आगे बढ़ा रहे थे, जिस कारण जल्दी ही
इन दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम को 50 रन के पार भी पहुंचा दिया। वही अपसेट होने के चलते बीच बीच में दोनों ही बल्लेबाजों से तेज तर्रार शॉट भी देखने को मिल रहे थे, खास करके ट्रेविस हेड के बल्ले से, जो हर खराब गेंद का बखूबी फायदा उठाते हुए समय समय पर चौके जड़ रहे थे। और फिर पारी के बीच में ओवर में वॉशिंगटन सुंदर को ट्रेविस हेड चौथी गेंद पर स्लॉग स्वीप लगाकर एक चौका लगा देते हैं। तो 21वें ओवर में तो हर्षित राणा को भी ट्रेविस हेड पहली गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को ड्राइव करके गैप में चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं। इस ओवर में आगे 2-2 रन और लिए जाते हैं और उनकी टीम शानदार तरीके से 22 ओवर समाप्ति पर 92 रन बना लेती है। 23वें भी ओवर में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को ट्रेविस हेड पहली गेंद पर खूबसूरत शॉट लगाकर चौका डीप पॉइंट की ओर कट करके लगा देते हैं और अपनी टीम को आगे बढ़ाते हैं और भारतीय टीम की गेंदबाजी को परेशान करते हुए नजर आते हैं। लेकिन तभी मैच का 25वां ओवर लेकर आए टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने आगे बढ़ रही ऑस्ट्रेलिया की इस घातक जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाते हुए ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले का 5वां झटका दे दिया। आपको बता दें, स्टीव स्मिथ 17 रन की पारी खेल पवेलियन लौटे। दोस्तों, इस विकेट के साथ ही अब ऑस्ट्रेलिया का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था। ऐसे में अब ट्रेविस हेड का साथ निभाने मैदान में उतरे मिचेल मार्श। दोस्तों, भले ही एक छोर से स्टीव स्मिथ ट्रेविस हेड का साथ छोड़ चुके थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े ट्रेविस हेड ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और कुछ ही देर बाद अपने शानदार बल्लेबाजी के दम पर महज 63 गेंद में अपना धमाकेदार 6 चौके ठोक कर 50 जड़ दिया और साथ ही टीम को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, भारत के घातक गेंदबाजी के सामने आज ट्रेविस हेड की काउंटर अटैकिंग पारी मैदान में देखने को मिल रही थी और पारी के 29वें ओवर की अंतिम गेंद पर मोहम्मद सिराज को ड्राइव शॉट लगाकर शानदार लाजवाब चौका लगाकर अपना टीम के 100 रन पूरा करते हैं। दोस्तों, इसके बाद मिचेल मार्च भी उनका शानदार साथ देते हैं और लंच का समय होने तक भारतीय टीम के सामने 104 रन 5 विकेट खोकर ऑस्ट्रेलिया टीम बना चुकी थी। इसके बाद तो फिर मुकाबला शुरू होता है। हर्षित राणा को 31 ओवर की 5वीं गेंद पर मिचेल मार्श गगनचुंबी छक्का फ्रंट फुट से लगा देते हैं और 113 पर अपनी टीम को पहुंचाते हैं। दोस्तों, मिचेल मार्च आपका बल्ला इतना खतरनाक होता है कि हर्षित राणा को 33वें ओवर में 5वीं गेंद पर फूल बाल को ड्राइव करके चौके के लिए भेज देते हैं और अपनी टीम को 33 ओवर में के 126 पर ले जाते हैं। 33वें ओवर में जब वॉशिंगटन सुंदर आते हैं तो 5वीं गेंद पर मिचेल मार्श को गजब का छक्का साइड स्क्रीन की तरफ लगा देते हैं और अपनी टीम की जीत की उम्मीदों को बरकरार रखते हुए 34 ओवर में 135 रन पर पहुंचा देते हैं। अब तक के लंच के बाद का सेशन ऑस्ट्रेलिया के हित में जा चुका था, क्योंकि देखते ही देखते अब मैदान में मौजूद मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने 7वें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली, जिस कारण दोस्तों अब भारतीय टीम पर दबाव बढ़ते जा रहा था। किसी भी हाल में विकेट झटकना जरूरी था और आखिरकार एक बार फिर यह काम करके दिखाया। मैच का 38वां ओवर लेकर आए टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने, जिन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे ट्रेविस हेड को विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले की सबसे बड़ी सफलता दिला दी। आपको बता दें, ट्रेविस हेड 89 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब मैदान में उतरे एलेक्स कैरी, लेकिन मार्श का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने सुंदर के ओवर में एक बेहतरीन चौका ठोक डाला और वह यहीं नहीं रुके और उन्होंने जसप्रीत बुमराह को भी निशाना बनाया और शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर 3 रन भागकर भी लिए, जहां मिचेल मार्श अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन वह इससे चूक गए और अगला ओवर लेकर आए। नीतीश कुमार रेड्डी ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां मिचेल मार्श 47 रन बनाकर आउट हुए और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 182 रनों पर अपना 7वां विकेट खोया।
जिसके बाद मिचेल स्टार्क मैदान में उतरे और उन्होंने 2 रन भाग कर लिए और अपना खाता खोला। वहीं अब एलेक्स कैरी सेट हो चुके थे और उन्होंने बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था और उन्होंने मोहम्मद सिराज के ओवर में गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन पार पहुंचाया, जहां कैरी यहीं नहीं रुके और उन्होंने अगले ही ओवर की पहली गेंद पर भी एक बेहतरीन चौका ठोका और अपनी टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया, जहां मिचेल स्टार्क भी 1-2 रन लेकर कैरी का बेहतरीन साथ निभा रहे थे। तो वहीं 50 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 211 रन हो चुका था, जहां एक बार फिर कैरी ने बल्ला चलाया और गेंद को गैप में धकेलकर 3 रन बटोर लिए, जहां अब इन दोनों के बीच बेहतरीन साझेदारी बनने लगी थी और यह दोनों ही 1-2 रन भाग कर लेते हुए अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जहां 54वां ओवर वॉशिंगटन सुंदर लेकर आए और इस ओवर में भी एलेक्स कैरी ने दूसरी गेंद पर 3 रन भाग कर लिए, लेकिन चौथी ही गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने ध्रुव जुरेल के हाथों मिचेल स्टार्क को कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह पकड़ाई, जहां मिचेल स्टार्क 12 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद टी ब्रेक हुआ और इस समय तक 8 विकेट खोकर 227 रन ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए थे और एलेक्स कैरी 30 रन बनाकर जमे हुए थे, जहां टी ब्रेक के बाद मुकाबले की शुरुआत हुई और कैरी का साथ निभाने नाथन लियोन मैदान में उतरे, लेकिन वह टीके नहीं रह पाए और ओवर की आखिरी ही गेंद पर सुंदर ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन वापस भेज दिया, जहां बिना खाता खोले लियोन आउट हुए। जिसके बाद जोश हेजलवुड मैदान में उतरे, जहां ऑस्ट्रेलिया की जीत के लिए यहां से 300 से ज्यादा रनों की जरूरत थी, तो वहीं भारतीय टीम को सिर्फ 1 विकेट निकालना था और जोश हेजलवुड ने सुंदर के ओवर में शानदार चौका लगाया और अपना खाता खोला। हालांकि यहां से ऑस्ट्रेलिया का जीतना नामुमकिन था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपने हार के अंतर को कम करने की कोशिश में लगी हुई थी और फिर 59वां ओवर हर्षित राणा लेकर आए, जहां एलेक्स कैरी ने 2 रन भाग कर लिए, लेकिन अगली ही गेंद पर हर्षित राणा ने कैरी को क्लीन बोल्ड कर डाला और ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऑल आउट कर दिया, जहां कैरी 36 रन बनाकर आउट हुए और भारतीय टीम ने 295 रनों के बड़े अंतर से हराकर इतिहास रच दिया। इसी के साथ ही भारतीय टीम ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की शानदार बढ़त हासिल कर ली है, जहां दोस्तों भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। तो दोस्तों, आपको आज भारतीय टीम के गेंदबाजों का प्रदर्शन कैसा लगा और आप भारतीय टीम की आज की गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।